छेबारी को सप्लाई देने की वजह से लापरवाही कितनी सब ट्रांसफार्मर कितने दिन से पड़ा। इन्होंने मेरे को बताया, मैंने भास्कर सावंत साहब से बात की उससे, उन्होंने शुरू कराया है। कहाँ पड़ा था पावर ट्रांसफर? एक्चुअल में चार्ज करने के लिए इंतजार बदल था नया यूं पड़ा कि उसको 70 घंटे को चार्ज करने में इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट बेंगलुरु उनको पता नहीं, मैंने फोन किया फिर उन्होंने चलो। ये लाल से तो आप लोगों को पता करना चाहिए। मैंने सर हमारा सर को फोन करना, मुझे बताया, मैंने हाथों हाथ बात कर ली सर, तो करा भी दिया उन्होंने। अभी एग्रीकल्चर का सप्लाई नॉर्मल कब होगा? एग्रीकल्चर के सर आज शाम से इसमें हो जाएगी। कैंप में 2-3 जगह रिपोर्ट आई है, 1.5 घंटे। सभी जगह की स्थिति, अब पानी देने का समय है सर? अभी पानी देने के छोटे बड़े सर्दी का मौसम है ना सर, इसी बेचारों के। मैं अभी पंचायती राज में हूँ और पंचायती राज इस पूरे राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा का नोडल विभाग है जो इस पूरी यात्राओं का संचालन कर रहा है। तो मैं निरंतर जिला कलेक्टर महोदय के और सभी जनप्रतिनिधियों के भी संपर्क में, और हमको ये रिपोर्ट भी हम आगे भेजते हैं कि कितने जनप्रतिनिधियों ने इस यात्रा में इंटरेस्ट लेकर हिस्सा लिया है। तो मुझे कहते हुए बहुत खुशी की बात है कि उन सब में माननीय एमएलए साहब सबसे ऊपर वाले नंबर में हैं जिन्होंने कि इस पूरी यात्रा में बढ़कर हिस्सा लिया। या डे नोडल कौन है? डे नोडल ऑफिसर मुकेश जी को बोला था, एडीओ साहब क्या सकते हैं। कुछ लोगों के नाम सही भी नहीं होते, जैसे राधे की जगह राधो करना है, वो आपको पावर है ना तहसीलदार साहब? सर वो जो नाम भी चेंज करना है 136 वाला जी नहीं है क्या? इसका पीएम किसान जो नाम में छोटा मोटा करेक्शन आप कर रहे हो, आपको पावर है? किसान का भी तो काम है। वो कितना है? नाम चेंज करना रिकॉर्ड की कोई अशुद्धि अभी 150 पूरा नाम नहीं, नाम से ही पता नहीं लगा। सरपंच पीएम किसान ये केवाईसी इसकी नहीं हो पाती है, उसका पेमेंट हो जाता है, वो इनका टास्क है। लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन करके वापस तो आप कितने बच्चे हो जाएंगे सारे? ये बता रहे 37 की डेथ होगी, 50 का 47 की डेथ होगी। 47 की 150 में से टोटल तो 1200 थे। अब बच्चे कितने हैं? डेट के बाद कब तक हो जाएगा? नहीं पर आज इसको करा दो, ये आज का ही है, सैचुरेट करके जाना। तो साहब मैंने ये कहा कि ये कैंप खत्म हो जाए ना, उसके बाद भी व्यवस्था रखो कि इन लोगों को मैं यही समझा रहा हूँ, लोग बच जाए, उनको कोई बहुत सूचना नहीं मिल सर लगातार है ये, हाँ इसको फॉलो अप पास वाले कैंप, हाँ फॉलो अप कैंप भी लगातार है सर, उसका शेड्यूल निकाला है सीओ साहब ने, तो फॉलो अप कैंप होगा ये। और आपकी जिम्मेदारी तो जस्ट आफ्टर कैंप के बाद 0% वंचित रहना चाहिए, और ये 3-4 दिन में 100% ठीक कर निम्बाहेड़ा की काम शुरू हो गए? हाँ काम अभी 2-4 महीने से तो बंद होगा सर। हाँ थोड़ा सा कोई बड़ा काम चल रहा है? बड़े जो काम है मुझे तो आंकड़े याद है, लेकिन मेरे को जहाँ तक ध्यान है 14,000 करोड़ रुपए बाकी है ठेकेदार 14,000 करोड़ पूरे भारत में राजस्थान में 14,000। जो इनको मेरे पास पता है ठेकेदार किसके 8 करोड़ किसी के 10 करोड़ पेमेंट ही नहीं आ रहा है, 2-2 साल से नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में तो 60-40 का रेशो है, तो उसमें अभी इसमें सड़कें हैं, काम चल रहे हैं? हाँ इसमें है सर अपनी 2 सड़कें हैं। आप ओवरऑल पीडब्ल्यूडी की सभी सड़कों का बोल ऑल सर, सड़क सभी सड़कों ब्रिजेस सब है। छोटी साड़ी और निम्बाड़ा, तो 83 गाँव तो छोटी साड़ी के और 63 गाँव निम्बाड़ा के, वो तो जाखम के केसपेट में आ रही है, चंबल में आ रहा है, ये सब एनओसी करवानी चाहिए, सब योजनाएं रुकी हुई है। एनओसी क्या कराना है? तो बता रहे हैं उसके लिए भेजा हुआ है। चंबल का तो अभी मेजर प्रोजेक्ट है ना, चंबल तो अभी तो उसकी कैचमेंट एरिया में बता रखा है उसको। अभी तो उनके कैचमेंट में फिर ये स्कीम नहीं होगी। सर ये मेजर प्रोजेक्ट में हाँ तो जो नदी से पाइप स्कीम लाकर करोगे उससे होगा। उससे होगा सर। अभी तो सर हैंडपंप स्कीम है, अभी तो लोकल तो यहाँ पर एक तरह से जल जीवन मिशन का अभी काम कोई लफड़ा पड़ रहा है। तेरा ही काम है। नहीं, लोकल कोई टेंडर वेंडर नहीं हुआ ना अभी तो मेजर पाइपलाइन आएगी, वो सारा वो बनेगा, तो वो उसका कितना हो गया मेजर प्रोजेक्ट इसमें तो सर वो प्रोजेक्ट में डीएसपी बची चंबल और जाखम की जैसे चंबल चित्तौड़ है ना, योजना शुरू की। चंबल चित्तौड़ की कभी फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट का तो चल रहा है, सेकंड का टीएस पे पेंडिंग। चंबल चित्तौड़ में है ना, चंबल चित्तौड़ में जाखम छोटी साड़ी प्रतापगढ़ विधानसभा मेरी थी सर। जाखम का तो हो गया टेंडर, उसका तो वर्क ऑर्डर भी हो गया, काम हुआ, सारे प्रोजेक्ट सिर्फ एक मैंने कल तीनों का 4 मेजर में से एक तो दो का नहीं हुआ है।
पर ये entry level का कुछ तो आगे मैंने जानकारी आपके लेवल का है ना साहब, थोड़ा आप एक बार दो चेक कर लेना। पहले से जारी किए हुए हैं। आज 25 नए इशू कर रहे हैं और 80 लोगों का पंजीकरण करवा दिया है। यहाँ 140 के आसपास लोग बाकी थे, जो टोटल राशन कार्डों के हिसाब से हमने जो एवरेज ये लगाया। बाकी का टारगेट कैसे निकालते हैं वो एक बार समझाओ। नहीं, हमारा टोटल जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड टोटल मान लीजिए गेहूँ वाले या फिर ऐसे? नहीं टोटल ठीक है। फैमिली कितनी है यहाँ पर? यहाँ पर फैमिली 1122। 1122 उनमें से कितने को गैस है? इसके अंदर अपने 917 लोगों के पास गैस है। इसमें 275 तो पैसे वाले हैं, ये ATL वाले हैं, और 717 हैं वो उज्ज्वला में पहले से ही जारी है। 25 आज अपन इशू कर रहे हैं और 80 लोगों ने अभी तक पंजीकरण करवाया। 1122 घरों में से 917 के पास ऑलरेडी कनेक्शन हाँ, है। इस महीने से कितना हो गया? 205 बाकी। 205 जब आपका टारगेट है, इस 205 में से 25 आपने कर लिए। हाँ, और 80 आज बच्चे सुनो ना, अब बच्चे 180 बच्चे ना, 80 हाँ, और हो गया। 80 और 25 का कर लिया और 80 का पंजीकरण कर लिया। अब बच्चे 100 100 का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो आप, ये करें। बट वो 100 आइडेंटिफाइड है ना, कौन 100 है? हाँ हाँ तो उनको आज वगैरह बुलाया, आजकल में हो जाएगा सबका। सर, ये 2 दिन से लगे हुए हैं। अब मेरे को ये बताओ, ये जो 80 प्लस 25 प्लस 100 है, 205, इन सबको चूल्हा मिल जाएगा? वैसे लोग हैं कि जैसे भी लोग हैं जिनके घर टीवी फ्रिज है वो नहीं मिलेगा? इसके अंदर सर रिजेक्शन का एक ही क्राइटेरिया है, डुप्लिसिटी बस। एक तो नहीं, अदर देन भी तो है, जैसे मान लो फ्रिज घर, है, फ्रिज गाड़ी है, वाड़ी कार है, उनको भी नहीं, उनको भी तो उज्ज्वला नहीं मिलेगा ना। नहीं, उनको मिलेगा सर, दे रहे सबको ही दे रहे हैं। सबको दे रहे हैं। इसमें जिसके पास हमारे SOP जो है वो नेगेटिव लिस्ट है ना, 14 जो 14 पॉइंट है ना, जिसमें कि वो नहीं आता है उज्ज्वला को, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसमें है ना उसका मकान हो, उसके 2 लाख। ये ना ये शॉर्ट परफॉर्मा है, इसमें ऑलरेडी लिखा है। जैसे अगर उसके पास Declaration 2 व्हीलर 3 व्हीलर सब हो सकता है सर वो डिक्लेयर मना कर देता है ना उसके बाद 3 से ज़्यादा कर सर, ये ऐसे होता है सर, वो सर वो को डिक्लेरेशन करेगा। नहीं कह रहा हूँ मतलब, लेकिन 205 में अपने से तो होने तो सब भला। 3 साल का हो गया। क्या नाम है? टीके वीके लगा दिए इसके? पूरे टीके सारे लगा। मैम कितना वजन हो गया इसका? वजन कितना है? ओहो, हिसाब भी बहुत बढ़िया। सर फाइन सर। तो 2 इनको दो। पोषण किट है सर। ये लोग कितने बनाए इनको? उधर से अच्छा बताइए, आपको आपका हाथ लगाना जरूरी है, इनका लगवाओ। ये खर्चा उठा रहे हैं इनका पूरा। सर दीक्षा मित्र में टीबी जो पेशेंट है, वो आप हर मंथ देंगे? जो मैं सर अभी जो पिछले साल का जो टारगेट था हमारा उससे 91 कर लिए थे, 2900 पेशेंट हुए हैं। 2900 अभी 100 जो करंट 1500 पेशेंट चल रहे हैं सर। करंट सबको ये देते हो। सर ये निक्षय मित्र योजना जो है वॉलंटियर सर ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, जैसे अच्छा, तो ऐसे में कितनों को 90 को दे रहे हैं अपन यहाँ पूरे चित्तौड़ में? ये तो बढ़ सकता है सर, मोटिवेट कर करके जैसे निम्बाड़ा TUP डोनेशन सारा ये भामाशाह बेस्ड भेजिए सर, उनको सर पुरस्कृत भी तो ये एक किट कितने का पड़ता है? 450 500 रुपये 500 रुपये पड़ता है। एक्चुअली क्या बहुत कम है ऐसे, जो पैसे वाले उनको नहीं दे रहे, जो बिल्कुल गरीब है। टीबी वाले ज्यादातर तो गरीब तबके के होंगे मेरे। आपके यहाँ 2 टीबी है, तो टीबी मुक्त पंचायत का क्या चल रहा है सर? सर मैं आपके सामने कल प्रेजेंट देता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ अभी बताओ। नहीं यहाँ सर यहाँ पे एक तो हो जाएगा सर आज। एक तो हमारे आज रिकॉर्ड लिख लिया हमने, आज तो करेंगे। आज में टीबी मुक्त हो जाएगा सर एक्चुअल में हमारे पिछले साल के जो रिकॉर्ड के 85% वाला जो क्राइटेरिया उसमें जो पूरा क्राइटेरिया 6-5 क्राइटेरिया बता रखे सर, उसमें ये हमारा एक दूसरा नर्सिंग एक और दूसरा नाम बताओ आप यहाँ का सिंघानिया कौन सा था? अरे आपको याद होना चाहिए भाई, ये प्रायोरिटी है भाई। आपको और क्या सुविधा मिलती है? पंचायत पेंशन वगैरह? आपके घर पेंशन मिलती है? कौन सी पेंशन? उसमें डालना 5 पंचायत टीबी मुक्त बता रहे हो। सर ये जी सर अपने निम्बाड़ा क्राइटेरिया भारत सरकार के क्राइटेरिया। भारत सेक्रेटरी के हिसाब से फिर आप बताओ, ये तो अच्छी बात है। 5 पंचायत बड़ा नंबर है सर अपन जो 55 को हमने किया बागेड़ा सिरसी बड़ावती ये सारे पैरामीटर में 85% की सर स्क्रीनिंग मैं हो वो गई, 1 साल इसकी तक तैयारी कोई कर केस रहा नहीं आया, वो सब हो गया। हूँ सर। इसके जो पूरे आज शाम तक को आओ, बताओ, ये तो अच्छी चीज़ है। कल बताऊँ सर, मैं आज भी इकट्ठे कर रहा हूँ, सारे इकट्ठे कर रहा हूँ आज सर। 300 अच्छे होंगे। अरे समझ लो, मैं खाने पीने में विश्वास करता हूँ, चक्कर पड़े।
ये क्या वैसे शुगर और ब्लड प्रेशर और वही कितने हो गए यहाँ पर टोटल स्क्रीनिंग? एएनएम कौन है? ये जो भी है चेकअप कर रहे हो ना आप? कितने डॉक्टर साहब कौन है? ये मंसूरी है, आप बताओ। हेल्थ चेकअप जनरल हेल्थ स्क्रीनिंग। चेकअप अभी तो 600 का चल रहा है, शाम तक और सर 600 इस कैंप में? जी अच्छा, क्योंकि कैंप में 2000 की आबादी है तो प्री कैंप भी आपने सर अभी इंक्लूड नहीं किया, शाम को उसको कर देना, उसको करते हुए 600 है, नहीं उसको नहीं किया, उसको करते हुए 1000 कम से कम 1500 से ऊपर होगा। जी इतना करना 1500। एसडीएम साहब भी हमारे मौजूद हैं। क्या है? एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्प डेस्क के हो गया कराया नहीं। कितनों का हो जाएगा आज? 200 तक तो हो जाएंगे आज। 25 बताए अभी। मतलब आज के कैंप में सुबह से अभी तक 213 हो जाएंगे, शाम तक 113 रजिस्ट्रेशन अभी उसके बाद 113 हो गए रजिस्ट्रेशन। ये यही लोग हैं जिनका करा रहे हो? अरे आपके घरों में गैस नहीं है क्या? है क्या है? ईंधन चूल्हा मतलब लकड़ी से करते हो? लकड़ी से करते हो? जिंदगी करें जीती हैं। ये तो वैसे जवाब है जो भरतपुर में देते हैं ना। अपने वे तो ही नहीं गिनो भरतपुर टाइप का जवाब था, लेकिन हम दोनों रह चुके हैं। और जती की और जती की अगले मत रहो पर कोई होगी। ये बताओ सारे अच्छा उन्होंने दे दी क्या राशन कार्ड की कॉपी? अच्छा है तो आप ये अब तो इनको सैचुरेट चेक कब तक करोगे? जैसे अच्छी बात है, इन्हीं को बोलो और भी महिलाएं ये जाएं। अब सिलेंडर के भी 450 हो गए सर। आज बंटवारे हो? कभी कभी यूज करेंगे, बड़ा रहेगा गैस। आप तो तब से हो। यहाँ सबसे बढ़िया काम है इसका। और अच्छा करते हैं तो और उम्मीदें होती है। नहीं लेकिन इतनी भीड़ मैंने फर्स्ट टाइम देखी। समझे भी ऐसी भीड़ है। नाम क्या है? हमारे ग्रुप का हरार माधव। और आपके? जय अम्बे। जय अम्बे। ये चीजें अच्छी बिक रही हैं बाजार में? गणेश हाँ हाँ सर। ये क्या? ये अजोला अजोला नहीं तो ये बना ये क्या है? ये तो सर ये पानी के अंदर डाल देते हैं, ऑटोमेटिक ग्रोथ होता रहता है, फिर उससे कुछ लेके दूसरे पानी में डाल देते हैं तो ये अजोला सर अपना ये अच्छा पौष्टिक होता है। शिमला वाला पंचपल है ना सर, वहाँ कंटिन्यू चल रहा है, ये जैविक किसानों को देते हैं। ये वाला? हाँ सर। आप में से कोई पीएम रिसीव करो, हमारे रजिस्ट्रेशन कराए? इसी कैटेगरी में आ रहे हैं लोग? सर एक्चुअल में ये इस प्रोडक्ट करा लिया सर, वो पद्माजी बैंक मित्र है, उन्होंने कराए। कराए? यहाँ आए विश्वकर्मा हमने करवाया हमने। करा लिया? तो नाम याद रखो पीएम विश्वकर्मा। तो उसमें ट्रेनिंग होगी 5 दिन की, 5 रुपए की, फिर लोन होगा। अच्छी अच्छी चीजें बना 5% का लोन दे रहे हैं। इनको सर ये खनिज लवण भी बनाते हैं गाय को, वो बकरी को चाटने के लिए। प्लास्टिक चीजें, साबुन खा ले। दिला रखा है किसी स्कीम? सर एक्चुअली इनको सबको फर्स्ट लोन, जैसे पीएमईजीपी में 72 को ही लोन मिला अब तक। हाँ सर, हमने स्टेट को भेजा था तो 72 को ही पैसा। सर हम वहाँ से प्रपोज किया था, 72 लोगों को भेजा था, 22 का 40,000 के हिसाब से सर लास्ट ईयर था। इस साल नहीं, वो चेक इस साल नहीं। ये भी सर, ये भी वेरी नहीं लगाते आप में से कोई? डेयरी का काम? सर 40 लगा रखी है। जीविका वालों को सर 40 दे रही है। ये सर ये इसी पंचायत में अभी दिसंबर यूनियन लोन हुआ है 10 समूह के 21 लाख। 10 समूह के मिला के ना? हाँ मिला। 2 लाख हुआ। हाँ यस, 2 लाख का वो। अभी स्टार्टिंग है सर, नहीं, वो बड़े किनको स्टेट। ये देना है क्या अभी? हाँ अभी देंगे सर लाभ। ये तो रिवॉल्विंग फंड है या क्या है? नहीं BR के जो बैंक से लोन किया सर। इनके सामान के साथ दे दो ना। अच्छा इनको थोड़ी देना है? इनको देंगे ना बुला के, इनको बुला के वही स्टेज पे देंगे। ये तो उनका सर ईयर मार्क पहुंच पाते हैं तो वहाँ किसी को नोडल को असाइन करो, काउंटर को लगाओ और फिर उसका रजिस्ट्रेशन पे 800 हुआ, बहुत कम। फिर अपने कर्मचारी एक दिन में मेरे पास 3 आ गए। मैंने कहा ना कर्मचारी नहीं है वहाँ पर, आप डे नोडल से और कैंप अधिकारी से बात करके एक आदमी को डेजिग्नेट करना, क्या फॉर्म लेना है इसके बारे में बताना। ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई भी। आप अभी वहाँ मन से बताया आपने इसके बारे में? अभी बताया ये गांव ऑन बोर्ड हो चुका है ग्राम पंचायत? कैसे करो? CSC का है? CSC का है? CSC तो आज करो इसको। ऑन बोर्ड तो कराना चाहिए। देखो ये स्लो है, बाकी देखो आपके पड़ोस में सर, बाकी जगह एवरेज आ रहा है 25-26, यहाँ 200।
सेकंड टाइम हो गया, तो अब आपको वैसे नहीं चलेगा, आपको सर एग्रीकल्चर से ड्रोन है ड्रोन सर वो जीवी में नहीं सर वो भोपाल सागर ड्रोन में दो ही हैं सब शायद। एक ही है सर, शुरुआत में 2 आए थे तो एक डूंगरपुर भेज दिया था सर। इसके ऊपर मेन फोकस अपना यही एक नैनो यूरिया था। नहीं, ये ड्रोन से भी इसी के जी छिड़काव जी, तो वो भी अपने सब्सिडी उसके कितना दाना होता है? ये सर बिल्कुल छोटा एक अरब के का दाने उसका सर बिल्कुल लिक्विड है। नैनो बिल्कुल ये एक 5 के दाने जी जी नैनो पार्टिकल मतलब नैनो पार्टिकल सर 1 अरब का 5वां हिस्सा का इतना छोटा जो स्टोमाटा होता है सर लीफ का, उस लीफ के स्टोमाटा में ये डायरेक्ट प्रवेश करता है ऊपर से लीफ एरिया से कवर होता है तभी स्प्रे किया जाता है। धीरे धीरे उपयोग में ला रहे हैं सब लोग, सर इसलिए समझने भी लग गए। इसको क्या नहीं बैटरी चले से तो इसमें सर अपन को ड्रोन से करने पर कम सर उसमें अपन को प्रोसेस ये कर रहे हैं कि किसान ये कह रहे हैं कि आजकल वो चला रहा था पेटी चलित कर दिया, तो ड्रोन से क्या पूरा एक लंबे एरिया में ड्रोन में उसका कितना खर्चा लगता है? उसमें सर किराया लेते हैं अभी सरकार ने अभी ड्रोन किराए पे पहले प्रमोट के लिए कर रहे हैं कि निविदा करेंगे वहाँ। प्रधानमंत्री जी ने हमारी मीटिंग ली थी मेले से, उस दिन फोन पे स्पेशल बोले कि मैं व्यवस्था कर रहा हूँ कि हर पंचायत में या हर तहसील में 2-4 ड्रोन हो जाए, ताकि सिर्फ इस छिड़काव के लिए नहीं, शादी विवाह में चीज उसमें भी काम आ जाए, उसका किराया भी निकल जाएगी। स्कीम बना रहे पूरी, इसमें आने वाले समय में ड्रोन ही काम आएगा किसानों को। इसमें सर अभी जो गाइडलाइन निकली है 4 लाख 40% छूट या 4 लाख रुपये अधिकतम और एफपीओ और केवीके के जो सीएससी है सर कस्टम हायरिंग सेंटर उनको और कृषि स्नातक जो बेरोजगार ये जो पीछे रख के उसमें भी होता है, तो ये क्या लिक्विड में ये सर 2 बीघे के लिए। ये आपका ड्रोन कितने का ये सर 8 लाख के लिए जो 8 लीटर का है ड्रोन है यूज हो सकता है? ये 10 लीटर का भी आता है सर, 8 लीटर का 8 लीटर जो अपने डेमो में फायरिंग सेंटर में किसी को दिलाओ ना कोई सर अपने टारगेट नहीं थी, उन्होंने दे दिया अपने को 4 लाख। तो मेरे को ये बताओ कितने किसान प्रभावित होकर सर हमने 3 तो एपीओ को तैयार कर दिया, तो हाँ उसमें सर क्या कि 60 दिन का इसका जो पायलट का लाइसेंस होता है ना DGCA भारत सरकार जी, तो दो तो मेरे एपीओ तैयार हैं सर आज के तो उड़ाने के लिए नहीं किसान पे नहीं, मतलब कितने किसान ये ले चुके हैं सर अपने सर एक RKY योजना ड्रोन में 306 हेक्टेयर दिया, तो उन्होंने सरकार ने कहा कि एक बार तो सर मुख्यालय स्तर से टेंडर कर ये फिर सस्ता पड़ेगा लॉन्ग रन में। अपनी कहानी अपनी जुबानी की भी अच्छा लगेगा, मुझे बताना पूरी इसने बोला के बात करते था। ये बताएगा अपने 225 रुपए की 2 बीघे के लिए 600 की। हाँ ये DAP यूरिया ओके। बिजली विभाग नमस्कार, कैसे हो? क्या चल रहा है यहाँ पर अभी? बाकी की तो सर जीरो चल रहा है। ये जो बिजली का पिछले 10 दिन से योजना आ रहा था, सब जगह आ रहा था, भी आ रहा हूँ, सभी जगह आ रहा था। जबरदस्त था। आज से कह रहे हैं ना, ठीक है, आज शाम तक वो दोनों यूनिटें चालू हो जाएगी तो अपना लोड मिल जाएगा। देवारी वहाँ से शिफ्ट होते चित्तौड़ रही है। अच्छा इंडस्ट्री को सप्लाई इंडस्ट्री को 50% वो ट्रांसफार्मर शुरू हो गया ना अपना, वो तो चालू हो गया, उसकी वजह से चल रहा है। बाकी तो पूरा नॉर्मल हो गया। नॉर्मल ट्रांसफार्मर लगने से आधा सिस्टम अपन यहाँ से चला रहे हैं, देवारी को सप्लाई देने की वजह से। ये लापरवाही कितनी सब ट्रांसफार्मर कितने दिन से पड़ा, इन्होंने मेरे को बताया, मैंने भास्कर सावंत साहब से बात की उससे, उन्होंने शुरू कराया है। कहाँ पड़ा था? पावर ट्रांसफर में चार्ज करने के लिए इंतजार बदल था नया यूं पड़ा कि उसको चार्ज 70 घंटे को चार्ज करने में इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट बेंगलुरु उनको पता नहीं, मैंने फोन किया फिर उन्होंने चलो। ये लाल पे था, तो आप लोगों को पता करना चाहिए। मैंने सर हमारा सर को फोन करना। मुझे बताया, मैंने हाथों बात कर ली सर, तो करा भी दिया उन्होंने। अभी एग्रीकल्चर का सप्लाई नॉर्मल कब होगा? एग्रीकल्चर के सर आज शाम से हो जाएगी। कैंप में 2-3 जगह रिपोर्ट आई है, 1.5 घंटे। सभी जगह की यही स्थिति है। अब पानी देने का समय है सर, अभी पानी देने के छोटे बड़े सर्दी का मौसम है ना सर, इसी बेचारों के समाज कल्याण का पेंशन हो गया पूरा, कुछ रुकी हुई है पेंशन। ये जो PM अटल पेंशन है ये भी इनसे करिए ना सर, बैंकिंग अटल तो उससे भी पर 92% ही हुआ है। जन आधार में करेक्शन करवा रहे हैं। कितने लोग लिस्ट दो या ग्राम पटवारी, ग्राम अधिकारी, पटवारी, आंगनवाड़ी सभी लोग हैं।
नहीं बेटा करवा लो नहीं। वेरिफिकेशन हो गया 8% का रुका हो, किसी की डेथ हो गई होगी उसमें से कुछ हुआ होगा। पूरे चित्तौड़ जिले में कितनी पेंशन होगी? असल प्रबंधक टाइप होंगे। एसजीडी के कोई नहीं है क्या? समाज कल्याण मतलब यहाँ तो नहीं होगा सर, पर 90 के ऊपर ही है। 92 कम है, एवरेज ही 98 है, आपका कम है, आपका कम है 92। मैं कह रहा हूँ 98 तक पहुँच गया है। तो इसमें क्या आधार से उसके वेरिफिकेशन करते हो? नहीं, वो जीवित है ये तो वेरिफिकेशन करते हो। वीडियो साहब का पहले तो रिपोर्ट आती है इसको एक बार लगाना करके। अरे वीडियो पेंशन वेरिफिकेशन जो 8% चल रहा है उनकी लिस्ट निकालो। यहाँ पर है, अगर बायोमेट्रिक्स नहीं आ रही है तो कोई और ओटीपी मतलब ओटीपी नहीं आ रहा है तो वो लॉगिन आईडी से हो जाएगा। सर 81 यहाँ इस पंचायत में पेंडिंग है। 81 बड़ी संख्या है, मैं ये कह रहा हूँ। पेंशन नहीं आ रही 1000 रुपीज़। ओनली इस पंचायत पे 81 है जो दिव्यांग होंगे विधवा मतलब जो नीडी है बिल्कुल, तो आज इसको कराना है आपको। उनको कब से नहीं मिल रही? मतलब इसके अभाव में कितने समय से नहीं मिल रही है? एनुअल मतलब अप्रैल से 3-4 महीने से 6 महीने की तो मुझे जानकारी है। बजट के अभाव में रुकी हुई चुनाव में गया तब भी लोग कहते 3 महीने से पेंशन नहीं है। बजट के अभाव से नहीं, उसके पहले 3 महीने से, हाँ 3-4 महीने से नहीं है। पालन और पेंशन बजट के अभाव बजट का अभाव का इशू नहीं सर, नहीं यार, लास्ट 3 महीने की नहीं 3 महीने की नहीं मिली होगी वो, बिकॉज ऑफ एमसीसी और वो जो भी चीज़ें। नहीं, बट एमसीसी में रोक तो नहीं था सर, बट वो नए एडिशन पे रोक था। अब पता नहीं बजट नए एडिशन पर ये तो वो है ज्योति वाला, पुराने भी नहीं आए। बात करते समय ये विकसित वो ड्रोन वाला चल रहा है, प्रॉपर्टी कार्ड वाला। आज बांट रहे हो प्रॉपर्टी कार्ड? एक भी नहीं हुआ। अभी फर्स्ट फेज में ही चल रहा है, अभी तक अपना सर्वे ही चल रहा है। तो कितने गांव में सर्वे बच रहा है? 6 गाँव के 6 गाँव में कंप्लीट हो गया मैप 1 का, और उसका फिर वेरिफिकेशन और वो ग्राउंड पे जो यहाँ से हमने रिपोर्ट भेज दिया, एसओआई को भेज दिया। वो मानचित्रा में बात है। ड्रोन कितने हैं यार? स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान पुष्कर जी धाकड़, वजय राम जी साहब गायरी पटेल और श्रीमान पन्नालाल जी साहब धाकड़ को। पुष्कर जी कलेक्शन में पेरो क्या श्रीमान सीचन जी साहब कृपलानी से अनुरोध करूंगा कि वे बुके दे करके श्रीमान रवि जैन साहब का स्वागत करें। अभिनंदन के प्रतिभागी तैयार रहे। अरे सुनो, धरती कहे पुकार, सीएमएचओ को या बुलाओ एक बार। धरती कहे पुकार सांस्कृतिक डायलिसिस करवाना है, तो ये नहीं हो पा रहा है। समाज कल्याण अभी श्रीमान जिला प्रमुख साहब पधारे हैं, उनके स्वागत के लिए फिंगर के कारण ही तो पेंशन मिल रही है। अभी कराएंगे तो फिर आप बैठो, नहीं कराएंगे। आप वेरिफिकेशन आपको बंद थोड़ी करी होंगी यार, और पुरानी मिलेगी, 1 साल जो नहीं मिलेगी वो भी मिलेगी। ये तो नहीं करेंगे तो 1 साल नहीं, मैं ट्रेस तो करो सर, बंद कैसे? अरे अभी इनके साथ जाओ आप। क्या अम्मा क्या चीज़ मंजिल दूर है, सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी और फिक्र बहुत है। मार डालती है दुनिया सबकी हमें, लेकिन माँ तेरी दुआओं में असर बहुत है। कि आपने इस पोस्टर में मेरा फोटो लगवा दिया, इसके लिए बहुत बहुत चुनाव के बाद पहली बार आया, इसलिए धन्यवाद दे देता हूँ मैं।
आपकी पहले ही वैसे भी बहुत खूब मेहरबानी रही सब लोगों की। आज का जो ये कैंप यहाँ पर लग रहा है, और मैं समझता हूं कि हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश के लिए पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, उनके मन में हमेशा एक इच्छा रहती है कि किस तरह हिंदुस्तान में रहने वाला गांव का व्यक्ति, किसान हो चाहे गरीब हो चाहे मजदूर हो, भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उसको कैसे मिले, और लाभ मिल रहा नहीं मिल रहा है, उसके बारे में वो हमेशा हमारे बीच में मैसेज भी भेजते हैं, मीटिंगें भी लेते हैं। और ये जो परिकल्पना है कैंप की, क्योंकि 5 साल तक हमारा शासन नहीं था राजस्थान में, और मोदी जी जब भी आते थे कहते थे डबल इंजन की सरकार बनेगी तो डबल फायदा होगा, क्योंकि भारत सरकार की जो योजना ईमानदारी से लागू होना चाहिए वो पिछले 5 वर्षों में लागू नहीं हो पाई थी। और आज आपने भी इस बात को महसूस किया होगा। मुझे ध्यान है कि राजीव गांधी जी इस देश के जब प्रधानमंत्री थे तो राजीव गांधी जी कहा करते थे कि मैं 1 रुपया विकास के लिए भेजता हूं और जनता के पास 15 पैसे ही पहुंचता है। 85 पैसे बीच में बिचौलिए खा जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान होगा जब 2014 में नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? ख्यालचंद जी बताओ क्या काम किया सबसे पहले? यस, ताली बजाओ ख्यालचंद जी। उन्होंने जनधन के खाते खुलवाए। तो उस समय लोग हंसते थे, तेरे खाते किस बात के खोल रहे हैं, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। मजदूर का ही खाता, हमारी माता बहन का भी खाता, सबका खाता, करोड़ों खाते खुले। जैसे नरसिंहगढ़ पंचायत में मेरे ख्याल से 2000 के आसपास खाते होंगे, क्यों सर? 2000 होंगे, 2000 से ज्यादा खाते होंगे। किसान नीति का, किसान सम्मान निधि उसका आपने गेहूं वाला भी, वो भी बंद पड़ा है। तो ये थोड़ा एक बार ऊपर से कल साहब आप भी ध्यान रखें। तो इससे लोगों को, और वैसे उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्दी ये पोर्टल खुल जाएगा। तो कहने को बहुत बातें हैं, बहुत योजनाएं है सरकार की। कैंप के प्रति जो जनसमूह का उत्साह है वो बढ़ा है और लोगों की भागीदारी बढ़ने के कारण इस कैंप की सार्थकता हुई है। मैं अभी पंचायती राज में हूँ और पंचायती राज इस पूरे राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा का नोडल विभाग है जो इस पूरी यात्राओं का संचालन कर रहा है। तो मैं निरंतर जिला कलेक्टर महोदय के और सभी जनप्रतिनिधियों के भी संपर्क में, और हमको ये रिपोर्ट भी हम आगे भेजते हैं कि कितने जनप्रतिनिधियों ने इस यात्रा में इंटरेस्ट लेकर हिस्सा लिया है। तो मुझे कहते हुए बहुत खुशी की बात है कि उन सब में माननीय एमएलए साहब सबसे ऊपर वाले नंबर में हैं जिन्होंने कि इस पूरी यात्रा में बढ़कर हिस्सा लिया। निम्बाहेड़ा से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है और चूंकि सबसे पहले मेरी जो पोस्टिंग हुई है, मेरे कैरियर की सबसे पहली पोस्टिंग किसी भी आईएएस ऑफिसर की एज एसडीएम होती है और मैं पूरे समय 1.5 साल तक यहाँ पर एसडीएम रहा, फिर कलेक्टर भी रहा। तो जब भी मैं यहाँ आता हूँ, चित्तौड़ आता हूँ, खासतौर से निम्बाहेड़ा आता हूँ, पुराने चेहरों को देखता हूँ, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स निकलती है, बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पर आया आप सब लोगों के बीच में। और जब भी यहाँ पर कोई विशेष ओकेजन होता है, जब प्रभारी सचिव महोदय को जिलों में जाने के लिए बोला जाता है, तो मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूँ कि मेरे को चित्तौड़ में जाने का मौका मिलेगा और खासतौर से निम्बाहेड़ा। तो यहाँ आकर जब मैंने इस कैंप को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पूरे राजस्थान में और भी दूसरी जगह कैंपों में गया हूँ, लेकिन जो जिस तरह से काम यहाँ पर हुआ है, प्री कैंप एक्टिविटीज हुई हैं और कैंप में जो प्रोग्रेस आप लोगों ने करी है विभिन्न स्कीमों में, वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं जिला कलेक्टर महोदय से भी यही कहूंगा कि निम्बाहेड़ा की तरह आपके सारे ब्लॉक्स में भी इसी तरह की अगर प्रोग्रेस रहे तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस पूरे चित्तौड़ जिले की हो जाएगी। यहाँ पर विकसित भारत कोई सपना नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको बताया कि विकसित भारत, या जब हम अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन ऐसे देशों को देखते हैं तो हमको लगता है पता नहीं हम कब बनेंगे ऐसे। लेकिन उन्होंने तय कर लिया है कि हमको आजादी के 100 साल बाद 2047 में अपने को उन राष्ट्रों की श्रेणी में अपने देश को लाना है जो कि विकसित कहलाते हैं। और उसके लिए कुछ नहीं, हमको जरूरत है अनुशासन की, मेहनत की, कड़ी मेहनत की, और आने वाली पीढ़ी जो है वो होशियार बने, शिक्षित बने, और हम सब अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और आम नागरिक
पूरी तन्मयता से और देशभक्ति से इसी काम में जुट जाए कि किस तरह से हम अपने देश को पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 लेकर आए। तो ये विकसित राष्ट्र की संकल्पना है। इस समय यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी स्कीम्स हैं, उसमें मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोगों को फायदा मिले। यहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं बचे, ये हमारे अंदर होना चाहिए। 0% वंचित होना चाहिए, 100% सैचुरेशन होना चाहिए। भले वो गैस की स्कीम हो या आयुष्मान कार्ड की स्कीम हो या प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो या कोई भी स्कीम हो, घर बनाने की स्कीम हो, टॉयलेट्स की स्कीम हो, ODF की स्कीम हो, सभी में मैं सभी अधिकारियों से यही आग्रह करता हूं कि नॉट ओनली दिस कैंप, ये कैंप नहीं, इस कैंप के बाद भी अगले 6-7 दिन तक 26 जनवरी से पहले अपन इस पूरे जिले को 100% सैचुरेशन पर ले जाएं सारी स्कीमों में। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग ऐसा करके दिखाएंगे। यहाँ पर आप बड़ी संख्या में पधारे, आप सबने इस कैंप में हिस्सा लिया। अभी यहाँ पर कुछ लाभार्थियों को भी हम माननीय MLA साहब के माध्यम से और हम सब लोग उसको लाभार्थी को भी हम उसको लाभ से प्रदान करेंगे। कोई भी गैस का चूल्हा या जो भी है, आयुष्मान कार्ड है, तो आप सबके सामने ये एग्जाम्पल है कि आप किस तरह से अपने पड़ोसियों को, अपने मोहल्ले में, अपने पूरे गांव में बता सकते हैं कि इस प्रकार से लाभ मिल रहा है उस कैंप में। ज्यादा से ज्यादा लोग इन कैंपों में शरीक हुए। पुनः आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो OPD का फिगर है। अरे 986 तो OPD का फिगर है, जांच का थोड़ी है। सर जांच का ये LCD स्क्रीनिंग है 475। हाँ 475 ये कंप्लीट OPD है। 475 है जी। देखो अब मैं यही कह रहा था, ये 165 और वहाँ आई थी 86, इतना ऐसे डबल। जबकि इस बीच में आपने कुछ अभी तो खाने के पहले लंच के बाद ठीक है सर, काफी ठीक है। नहीं बट वो भी रैंडम, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद का था वो ब्रेकफास्ट का। लेकिन आप जैसे जयपुर से आए हुए तो उसके बीच में आपने 3-4 घंटे का फास्ट था। अच्छा ये बताओ 165 ज़्यादा नहीं सही, 180 के नीचे ठीक है। खाना खाने के बाद खाना खाए 2 घंटा हो गया। इसके नीचे क्या सर्किट है क्या? लाइट ये इसमें चला रखा है और इसमें सेट कर रखा है, गाड़ी जाएगी वो चालू हो जाएगी। तो मतलब ये है कि बिना मतलब का खर्चा नहीं होगा, जब गाड़ी जाएगी तभी लाइट होगी। क्या नाम है आपका? आपने बनाए अकेले ने? हाँ सर, हमारी टीम का मतलब ग्रुप ने बनाया। आप फोटो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपने वोट दिया इसका नहीं दे रहा हूँ, धन्यवाद मैं इस बात का दे रहा हूँ कि मेरा फोटो लगवा दिया आपने, ताकि कलेक्टर फोटो नहीं लगवा देता। सही है कि नहीं है? इस बात का मुझे गर्व है कि हमारे देश के नहीं पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते वो भी करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं किसान को किसान सम्मान निधि दूंगा,
वो किसान सम्मान निधि हमारे आ रही है, नहीं आ रही है? इतनी किस्तें आ गई है बड़ी, 16 किस्तें आ गई हैं। अभी मोदी जी आए थे राजस्थान, उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार बनाओ, आपके 6,000 के 12,000 हो जाएंगे, 6,000 मोदी जी की और 6,000 भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री उनकी तरफ, 12,000 रुपये। उन्होंने कहा गैस के सिलेंडर की कीमत 450 रुपये हो जाएगी। 1 जनवरी को आदेश हो गए, 450 रुपये हो गए। ये है मोदी की गारंटी। वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का विचार करना पड़ेगा कि अकेले मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। अकेले भजनलाल जी शर्मा और मुख्यमंत्री है, क्योंकि राज्य सरकार अभी नई बनी है, 1 महीना भी नहीं हुआ है। राज्य सरकार की भी कई योजना आएगी, उसके भी कैंप लगेंगे। लगन से, अनुशासन से हम काम करें आने वाले सालों में, तो निश्चित ही हमारा देश उन अग्रणी राष्ट्रों की श्रेणी में होगा। मैं यहाँ पर सभी अधिकारीगण विराजे हैं, उनसे भी ये आग्रह करता हूँ कि जो सारी स्कीम्स के लिए आपने अलग अलग टेबल्स पे और यहाँ पर बैठे हैं, उनके पीछे इन स्कीमों के बारे में लिखा गया है। अपना प्रमुख उद्देश्य ये है कि उन स्कीम्स के लाभ से पूरी ग्राम पंचायत का, पूरे चित्तौड़ का एक भी व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए 26 जनवरी तक। और उसके बाद में आपसे प्रमाण पत्र लिया जाएगा सभी विभाग के अधिकारियों से कि मेरी जो विभाग की स्कीम है उसमें एक भी योग्य व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कि इस योजना का फायदे से वो वंचित रह गया हो, भले वो आयुष्मान कार्ड की हो, गैस सिलेंडर की उज्ज्वला स्कीम हो, या पीएम किसान निधि हो, या कोई भी स्कीम हो। तो आप सबको बहुत ही मेहनत और लगन से काम करना है, योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है। इस गांव से मेरा बहुत पुराना नाता है। जब निम्बाड़ा में मैं एसडीएम था तो इस गांव में सबसे पहले हमने पंचफल जो योजना शुरू की थी, नरेगा उस समय शुरू ही हुआ था, और नरेगा में एक योजना शुरू की थी। आज उस योजना के फल भी हमने वहां पर जो आंवले थे, वहां पर बड़े बड़े अधिकारियों को जो दिल्ली से आए थे उनको भी दिखाए, चखाए, और पूरे भारत में इस योजना की बहुत सराहना हुई। ये संभव नहीं हो पाता अगर आप जनप्रतिनिधि और यहाँ के आम नागरिकगण इस योजना से नहीं जुड़ते। तो मुझे बहुत खुशी है मर्जीवी में बहुत सालों बाद वापस आकर, निम्बाड़ा में वापस आकर, और आपका प्रेम देखकर मैं अभिभूत हूँ। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।